अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो आज फिज़िक्स का जो टॉपिक है वह है पास्कल्स प्रिंसिपल। पास्कल्स प्रिंसिपल ये आई मैट का टॉपिक है। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन इसको पहले जो इसकी वर्किंग है। आज जो हमारा जो फिज़िक्स का टॉपिक है और आई मैट का भी टॉपिक है वह है पास्कल्स प्रिंसिपल। इसकी सिंपल सी पहले वर्किंग देख लेते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है, इसका काम क्या करता है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, उसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे इसके। तो पास्कल्स प्रिंसिपल ऐसा है कि इसमें एक हमारे पास होता है स्मॉल पिस्टन और एक होता है हमारे पास लार्ज पिस्टन। स्मॉल पिस्टन पे हम फोर्स एक्ट करते हैं F1। ये जो F1 फोर्स इस पिस्टन पे एक्ट कर रही है ये छोटी फोर्स होती है, ठीक है। F1 इसको कहेंगे और ये छोटी फोर्स होती है। और जो हमारा लार्ज पिस्टन है वो जनरेट करता है फोर्स F2। जब हम इस पे फोर्स एक्ट करते हैं तो इधर से ये वाला जो पिस्टन है ये ऊपर को मूव करता है और ये एक बड़ी फोर्स जनरेट करता है। यानी हमारी जो छोटी फोर्स थी जो छोटे पिस्टन पे एक्ट कर रही थी उसने क्या किया, बड़े पिस्टन पे बड़ी फोर्स जनरेट की, ठीक है। और इसका जो हमारा पिस्टन का एरिया है, जो हमारे स्मॉल पिस्टन का एरिया उसको हम A1 कह देंगे और ये A1 एरिया भी छोटा है। और जो बड़े पिस्टन का एरिया होगा उसको हम A2 कह देंगे। अब जब हम इस पिस्टन पे, इस छोटे पिस्टन पे फोर्स एक्ट करते हैं तो ये नीचे को मूव करता है, ये नीचे को मूव करता है और डिस्टेंस कवर करता है। इस डिस्टेंस को D1 कह देंगे। और जो हमारा लार्ज पिस्टन है वो ऊपर को मूव करता है, अपवर्ड मूव करता है। स्मॉल पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है। जब भी न्यूमेरिकल में अगर वो ज़रूरी नहीं है वो ये बताए कि ये स्मॉल पिस्टन है ये लार्ज पिस्टन है, वो ऐसे भी बात करता है कि दिस पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड। जब पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड की बात होगी तो वो हमारा स्मॉल पिस्टन होगा। और जब कहेगा कि दिस पिस्टन मूव्स अपवर्ड तो हमें खुद ही पता चल जाना चाहिए कि वो हमारे लार्ज पिस्टन की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आ गई, फोर्स आ गई, एरिया आ गया और डिस्टेंस ट्रैवल आ गया। इसी तरह ही हमारे पास लार्ज पिस्टन में भी फोर्स, एरिया और डिस्टेंस ट्रैवल आ गया। और ये जो लार्ज पिस्टन और स्मॉल पिस्टन है इसका डायामीटर भी होता है, वो हमें डायामीटर से भी बात करते हैं। डी से डायामीटर बनता है लेकिन हम इधर कैपिटल डी ले लेंगे ताकि हमारा डिस्टेंस के साथ क्लैश ना आए, हमें कन्फ्यूजन ना हो। डी हमारा डायमीटर हो गया और डायमीटर के हाफ को हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। ये हमारे पास एक डायग्राम सी बन गई है, एक इसकी वर्किंग हमें समझ आई है। ये जो इसके अंदर ये ब्लू ब्लू से मैंने डॉटेड लाइन लगाई हुई है इसे कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड हमारे जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है उसमें भी इसी तरह का ही फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं। जब हम ब्रेक्स लगाते हैं एक तेज़ चलती हुई गाड़ी आहिस्ता से रुक जाती है, आराम से रुक जाती है। वो कैसे रुकती है, वो इसी पास्कल्स प्रिंसिपल पे ही रुकती है कि हम आहिस्ता से छोटी सी फोर्स पे ब्रेक लगाते हैं और इतनी बड़ी गाड़ी रुक जाती है। और कैसे रुकती है, क्योंकि जो उसका लार्ज पिस्टन है वो फोर्स जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करता है। ये जो फ्लूइड है हमारे पास, इसको फ्लूइड जो हमारे पास होता है वैसे सुनने में आए, अगर हमसे कोई पूछे कि फ्लूइड क्या होता है हम सीधी तरह उसको कहेंगे कि लिक्विड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लूइड लिक्विड नहीं होता, फ्लूइड लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, ठीक है। फ्लूइड लिक्विड भी होता है, फ्लूइड गैस भी होता है। लेकिन हमारे जो पास्कल्स प्रिंसिपल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और जो भी जितने भी हमारी एप्लीकेशंस हैं पास्कल्स प्रिंसिपल की, उसमें मैक्सिमम हमारा लिक्विड ही यूज़ होता है। लिक्विड क्यों यूज़ होता है, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है। यानी इनकम्प्रेसिबल का मतलब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। और गैस जो है हमारा कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल का मतलब जब इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब इस पे प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये
कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, वाटर में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेड। ये जो गैस थी ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, इसी वजह से हम लिक्विड ही अपने जितने भी एप्लीकेशन उसमें लिक्विड ही यूज करते हैं। आगे हम इसके थोड़े कुछ फार्मूलाज हैं वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, जब हमने डायग्राम बनाई थी उसकी डायग्राम बनाई थी अभी पास्कल से जो हम पीछे देखे हैं, उसमें हमारे पास तीन टर्म थी। एक थी फोर्स, एक था एरिया, एक था डिस्टेंस। और पास्कल प्रिंसिपल खुद भी यही कहता है कि जब हम एक लिक्विड पे, एक फ्लूइड पे फोर्स एक्ट करते हैं जो एक कंटेनर में क्लोज हो, समझ लो ये कंटेनर है, ये हमने क्लोज कर दिया इस कंटेनर को, इसमें हमारा फ्लूइड है, और इस पर जब फोर्स एक्ट करती है, इस पर जब फोर्स एक्ट करती है, प्रेशर एक्ट करता है, परपेंडिकुलर फोर्स एरिया पे एक्ट करे तो वो प्रेशर होता है। जब इस पे प्रेशर एक्ट करता है तो ये फ्लूइड जो है ये भी एक्सर्ट करता है उतना ही प्रेशर कंटेनर्स की वाल्स पर और अपवर्ड भी, ठीक है, ये सारी जगह उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जो पहली हम टर्म पढ़ने वाले हैं, जो पहली हम टर्म पढ़ने वाले हैं वो है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला लिख देंगे क्योंकि इसी हमें जो फिजिक्स है उसमें फार्मूलाज की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व करने, हमने कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखना नहीं कि जिस पे हमें सारी थ्योरी पता हो, हमें डायरेक्ट फार्मूलाज पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है। जो हमारा प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, ये पहला फार्मूला है। प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 का मतलब क्या, इधर मैं एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ ताकि हम साथ साथ उसको कवर भी करते रहें। इसका मतलब है जो प्रेशर इस पे एक्ट कर रहा है, P1 एक्ट इस पे कर रहा है, वो इधर जो प्रेशर फ्लूइड एक्ट कर रहा है, ये जो अंदर फ्लूइड था, हम इस फ्लूइड पे प्रेशर एक्ट कर रहे हैं, और ये जो फ्लूइड है लार्जर पिस्टन पे अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो P2 है, ये P1 ये P2 है। ये जो हमारे दो P1 P2 इक्वल हैं, इक्वल कैसे हुए ये भी आगे जाके मैं बताऊंगा कि P1 P2 कैसे इक्वल हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रेशर के जो हमारी किसके इक्वल होता है प्रेशर हमारा होता है फोर्स ओवर एरिया के, F1 A1, यानी जो हमारा इधर एरिया था पिस्टन का वो आ जाएगा, और जो हमने फोर्स एक्सर्ट करे थे वो आ जाएगा। और P2 जो था हमारा, जो फोर्स जनरेट हो रही थी F2, और इसका जो एरिया A2, ये इधर लिख देंगे F2 ओवर A2। अच्छा, हम देखा जाए मैंने जैसे आपको बताया था कि फोर्स जो एक्सर्ट हो रही होती है, जो हम फोर्स डालते हैं वो एक्सर्ट करते हैं, वो छोटी होती है, वो जो फोर्स जनरेट हो रही होती है वो ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर देखा जाए तो इस तरह लग रहा है जैसे जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिसओबे हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिसओबे हो रहा है। हम इसको ना एक थोड़ी सी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे ये मैं दोबारा वही फिगर बना रहा हूँ, हम इधर देख लेते हैं कि हम इधर फोर्स एक्ट करते हैं 2 न्यूटन की, एग्जाम्पल के तौर पर 2 न्यूटन की फोर्स एक्ट करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो फोर्स हमने एक्ट करनी वो छोटी होनी चाहिए, और जो हमारा एरिया ये है हम उसको 1 मीटर स्क्वेयर ले लेते हैं, 1 मीटर स्क्वेयर ले लेते हैं, और जो फोर्स जनरेट हो रही है वो उसको हम ले लेते हैं 8 न्यूटन की। ज़्यादा फोर्स जनरेट, मैंने आपको पहले बताया जो फोर्स जनरेट होगी वो ज़्यादा होगी, और चूँकि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये जो एरिया है ये एरिया भी ज़्यादा है, इसको हम ले लेते हैं 4 मीटर स्क्वेयर। अब ये हमारे पास है F1 ये A1 ये F2 ये A2। अगर हम इस क्वांटिटी में एग्जांपल के तौर पर इसमें हम ऐड कर देते हैं, इधर मैं लिख भी देता हूँ, पुटिंग वैल्यूज
अच्छा, F1 हमारा कितना था 2 न्यूटन, एरिया हमारा कितना था 1, और हमारा 8 न्यूटन का F2 था, और हमारा एरिया कितना था 4 मीटर स्क्वायर, इधर भी मीटर स्क्वायर, इधर भी न्यूटन। अब इसको देख लेते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं। 2 कटिंग नहीं होती, हम इसको सिंपली 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। इधर कटिंग हो रही है, इधर हमारी कटिंग कैसे हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो पता चला हमें कि जो हमारा ये मीटर ऊपर आ जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह हमारा ये 2 आ जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी हमने जो ये जो हमने P1 = P2 किया था, ये हमारा प्रूफ भी हो गया है। और इसी तरह ही होता है, इसमें हमें क्या पता चला है कि अगर हमारी जो फोर्स हम डाल रहे हैं, जो एक्सर्ट करें, वो छोटी है लेकिन उसका एरिया भी छोटा है। अगर फोर्स छोटी है, एरिया भी छोटा है, फोर्स ऊपर है नीचे डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होती है ना चीज़ें, फोर्स और एरिया जब डिवाइड होता है तो वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरह हमारा फोर्स जो जनरेट हो रही थी वो ज़्यादा थी, एरिया भी ज़्यादा था। ऊपर हमने 8 रखा, नीचे 4 रखा, कैंसिल होके दोबारा हमारी वैल्यू 2 ही आ गई। यानी अगर इधर फोर्स छोटी थी, एरिया भी छोटा था, इधर फोर्स अगर ज़्यादा थी, एरिया भी ज़्यादा था। इसीलिए हमारा ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है P1 = P2, ये हमारे पास प्रूव हो गई है इस एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, इसी अब जो हमारी ये जो इक्वेशन थी ना, इसको हम कंटिन्यू करते हैं इधर इसको कंटिन्यू करते हैं। फोर्स F1 ऐसे ही आ जाएगा, F2 ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, हमें पता है कि एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वेयर के इक्वल होता है। हम इधर उसकी वैल्यू लिख देंगे पाई आर स्क्वेयर। इसी तरह ही पाई आर स्क्वेयर, और ये जो पाई है हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास सिंपल जो फाइनल फार्मूला वो आ जाएगा। फाइनल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा F1 ओवर R1 स्क्वेयर, F2 ओवर R2 स्क्वेयर। ये जो हमारे पास फार्मूला आ गया है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। न्यूमेरिकल्स में कैसे काम आएगा ये आगे जाके भी देख लेंगे हम। और मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ कि अक्सर वो जो न्यूमेरिकल्स में उसने हमें 3 टर्म्स दी होंगी, इनमें से ये 4 है ना, 1 2 3 4 टर्म्स टोटल है। इसमें से 3 सी कोई सी भी टर्म्स दी होंगी और वो कहेगा कि चौथी जो है ना ये फाइंड कर दो, या ये 3 दी होंगी ये फाइंड कर दो। इसी तरह कोई सी भी 3 टर्म्स हमें दे सकता है जिस पे हम चौथी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके ये प्रेशर हमारा हो गया। आगे जो इसके साथ हमारी क्वांटिटी बन रही है वो है वर्क की। वर्क का इसमें भी वर्क जो W1 = W2। इधर मैं दोबारा वही फिगर बनाऊंगा क्योंकि इस फिगर के बगैर गुजारा नहीं है। ये फिगर हमें हमारे काम आएगी। मैंने आपको कहा था कि डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ये D1 जब इस पे फोर्स एक्ट करते हैं F1, इस पे फोर्स 1 एक्ट करते हैं, D1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और ये फोर्स F2 एक्सर्ट करता है, और D2 ऊपर को मूव करता है, ठीक है। इसी तरह हमें वर्क का पता है। वर्क जो हमारा होता है = F1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस D1, F2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस D2। यानी जो फोर्स हमने ऐड की थी वो पिस्टन को नीचे को मूव करेगी, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो D1 होगा, फोर्स 1 D1। इसी तरह
जो हमारा फोर्स जनरेट हो रही थी और पिस्टन 2 ऊपर को मूव कर रहा था, उसमें F2 आ जाएगा और D2 आ जाएगा। ये इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसमें भी हमारे पास बताया जैसे कि ये 4 टर्म्स हैं। ये जो जितनी भी मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, जितने भी फार्मूला लिख रहा हूँ, ये आपने सेपरेटली एक जगह पे लिख लेने हैं ताकि आपके जहन में रह जाएं। वर्क तक हमने देख लिया। इसके अलावा जो हमसे ये MCQs में पूछ सकते हैं वो है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज भी इसे कह सकते हैं, या इसको एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, ये भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो वो हमसे MCQs में पूछ सकते हैं वो मैकेनिकल एडवांटेज या एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम है। इसके जो फार्मूलाज हैं इसको फाइंड करने के वो ये हैं, MA फोर्स आउटपुट ओवर फोर्स इनपुट। ये फोर्स आउटपुट जो है इसको कहेंगे जो लार्ज पिस्टन पे है, इसलिए मैं साथ में 2 भी लिख रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये लार्ज पिस्टन की फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा था, जो जनरेट कर रहा था ना, फोर्स जो जनरेट हो रही थी फोर्स, वो आउटपुट फोर्स होगी और उसे F2 भी कहेंगे। और इनपुट फोर्स वो होगी जो हमने खुद अप्लाई की होगी। इसके अलावा इसका जो एक और फार्मूला बन सकता है वो ये है, मैकेनिकल एडवांटेज या इसको एफिशिएंसी, दोनों कह सकते हैं। और ये होगा एरिया 2 ओवर एरिया 1। इसको आगे अगर हम ज़रा सॉल्व करें तो पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर स्क्वायर 2 1, इस पाई को कैंसिल कर दें तो हमारे पास R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर, यानी इसका एक फार्मूला हमारा ये बन गया और इसी के साथ एक फार्मूला ये बन गया, जिसमें हमारे पास रेडियस दिया होगा, 2 रेडियस होंगे और हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना होगा। इसी तरह हमारे पास एरिया होगा, उसका मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढना होगा। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट इसका एक जो फार्मूला बनता है वो ये है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो स्मॉल पिस्टन का डिस्टेंस D1 और लार्ज पिस्टन का D1, लार्ज पिस्टन का डिस्टेंस D2। अच्छा, इधर जो हमारी फोर्स थी F2 ओवर F1 था, इधर भी हमारा एरिया A2 ओवर A1 था, रेडियस भी R2 ओवर R1 था। लेकिन जब डिस्टेंस ट्रेवल की बारी आएगी ना तो हम पहले स्मॉल पिस्टन का डिस्टेंस लगाएंगे फिर लार्ज पिस्टन का डिस्टेंस लगाएंगे। ये हमारे पास तकरीबन 4 फार्मूले सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज के पता चल गए, जिसे हम एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम भी कह सकते हैं। वो हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये पास्कल्स प्रिंसिपल है, इस सिस्टम की एफिशिएंसी बताएं। जब एफिशिएंसी बताएंगे तो हमें वो या तो फोर्स दे देगा, आउटपुट फोर्स, इनपुट फोर्स, या वो हमें एरिया दे देगा लार्ज पिस्टन का और स्मॉल पिस्टन का, या रेडियस दोनों दे देगा, या डिस्टेंस दो दे देगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ दो उसने दी हुई, हम इजीली एफिशिएंसी या मैकेनिकल एडवांटेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। आगे इसका देखते हैं, हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स इसका ये हमारे पास पहला जो MCQs बन के आ सकते हैं या हम इसको एक क्वेश्चन कह सकते हैं, वो ये है कि ए डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉल पिस्टन विद द डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर इन द हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम शोन बिलो। ये हमारे पास एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसपे हमारी फोर्स एक्ट कर रही है। ये जो 100 न्यूटन है हमारी F1 फोर्स है, ये नीचे एक्ट कर रही है। इधर से हमारी जो फोर्स जनरेट हो रही है वो नीचे हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, असल क्वेश्चन ये है
ये तो हमारे पास उसने डाटा दिया हुआ था। जो पहला क्वेश्चन हमारा बन के आ रहा है वो ये है, व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लार्ज पिस्टन विद डायमीटर 2। यानी ये जो लार्ज पिस्टन है इसने कितनी फोर्स जनरेट की, कितनी फोर्स जनरेट हुई इस लार्ज पिस्टन से। और इसके पास हमारे पास डायमीटर भी इसका आ रहा है, वो है 2 मीटर। अब क्या क्या चीज़ें हमने इस सारे जो क्वेश्चन में जो है ना हमने डाटा कलेक्ट करना है कि उसने क्या क्या हमसे क्या क्या हमें दिया हुआ है। इसमें उसने हमें दिया है स्मॉल पिस्टन का रेडियस दिया है, फिर हमारे पास F1 यानी फोर्स स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स एक्ट करती है वो दी हुई है, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है, दो चीज़ें हमारे पास आ गई। और एंड पे उसने डायमीटर लार्ज पिस्टन का भी दिया हुआ है, लार्ज पिस्टन का भी डायमीटर दिया हुआ है। अब हमने देखना कि हमने कौन सा फार्मूला इधर अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला इधर हम अप्लाई करेंगे जिससे ये सॉल्व हो सके। इधर मुझे मेरे जहन में जो आइडिया आता है ना वो ये कि जो हमने पहले पढ़ चुके थे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, वो ये कि F1 ओवर R स्क्वेयर 1 F2 ओवर R स्क्वेयर 2, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला ये इधर अप्लाई हो सकता है। ये हमारे पास फार्मूला आया है, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें 50 डायामीटर दिया, 50 सेंटीमीटर डायामीटर दिया, और इधर भी उसने हमें डायामीटर दिया। लेकिन फार्मूले में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, वो आ रही है रेडियस। फार्मूले में हमारे पास आ रहा है रेडियस, यानी हम इस डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला है रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर का हाफ। अब इसी तरह करेंगे, पहले R1 को करेंगे। R1 हमारा कितना था, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा बनेगा 25 सेंटीमीटर। अब ये जो चूँकि 25 सेंटीमीटर हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये मीटर में हमारा हो जाएगा 0.25 मीटर। इसी तरह हमारा जो R1 है, R2 है सॉरी, R2 भी इसी तरह ही होगा हमारा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना था हमारा 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 मीटर हो जाएगा। रेडियस कितना निकला है हमारा 1 मीटर। अब हमारे पास देखते हैं गिवन डाटा में क्या क्या है हमारे पास। अगले पेज पे जाते हैं। अभी हमारे पास F1 है जो कि 100 न्यूटन की है, रेडियस 1 है जो कि 0.25 है। इसके अलावा हमारे पास रेडियस 2 है जो 1 मीटर का है, 1 मीटर का है। और अब ये जो और हमारे पास जो चीज़ लैक कर रही है, जो चीज़ हमसे मांगी गई है वो है फोर्स 2। 3 चीज़ें हमारे पास हैं, चौथी चीज़ मांगी गई है। अब हम इस फार्मूले में F1 ओवर R1 स्क्वेयर में F2 ओवर R2 स्क्वेयर में वैल्यूज पुट करेंगे और F2 को निकालेंगे। ये जो हमारे पास R है, ये जो R2 है, हम इस F2 को अलहदा करने के लिए इस R2 को इधर ले आएंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 ओवर R1 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय R2 स्क्वेयर। अब इधर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू थी 100 और R1 की वैल्यू थी 0.25 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय R2 की वैल्यू थी 1।
अगर हम इस सब को कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आता है, वेट, हमारा आंसर आता है 1600 न्यूटन। ये हमारा आंसर आया है। ये देखें, फोर्स वन हमारे पास पहले से थी, डायमीटर उसने दिया हुआ था D1 जो कि 50 सेंटीमीटर था। D1 डायमीटर, उसको हमने कन्वर्ट किया रेडियस में। रेडियस R1 बना हमारा 0.25 मीटर। हमने इसको सेंटीमीटर से भी कन्वर्ट किया और फिर डायमीटर से रेडियस में भी कन्वर्ट किया। इस तरह हमने उसने हमें दिया था डायमीटर 2 भी दिया था। लार्ज पिस्टन का डायमीटर दिया था 2, उसको हमने जब रेडियस में कन्वर्ट किया वो हमारे पास 1 था। इस तरह हमारे पास 3 क्वांटिटीज थी, F1, R1, R2। F1 भी था, R1 भी था, R2 भी था। F2 फाइंड करना था। इस R2 को हम इधर लेकर गए हैं, इस R2 को इधर मूव किया है, बाकी हमारे पास F2 अलहदा हो गया। बाकी ये 3 टर्म्स आ गई हैं। इन 3 टर्म्स में हमने वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। जो रेडियस का उसका स्क्वायर भी लेंगे, इस तरह हमारा एंड पे आंसर आ जाएगा 1600 न्यूटन। इसके बाद वो जो हमसे पूछे वो कह रहा है व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज या एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। इसके बाद वो हमसे पूछ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज या एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। मैकेनिकल एडवांटेज के मैंने आपको 3 फार्मूले लिखवाए थे, वो हम दोबारा लिख लेते हैं ताकि एक दफ़ा रिवाइज भी हो जाए। एक था हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू F2 ओवर F1। एक था हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला एरिया 2 ओवर एरिया 1, ठीक है। और एक हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल पिस्टन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लार्ज पिस्टन। और चौथा फार्मूला था वो था, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था, R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। अभी तक ये जो पार्ट बी है, ये जो पहला क्वेश्चन था ना उसी का हिस्सा है पार्ट बी। अभी तक हमारे पास देखते हैं कि कौन इनमें से कौन सा फार्मूला हमारा यूज होगा इसको सॉल्व करने में। अगर अभी देखें कि हमारे पास ये जो मैंने लिखा है फोर्स भी हमारे पास F1 भी है और F2 भी निकलाया है, F1 भी है, F2 भी निकलाया है, यानी ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। F2 ओवर F1 लगाएंगे हम तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक फार्मूला वो भी यूज करते हैं। वो कौन सा फार्मूला है? वो ये वाला फार्मूला है, R1 इज इक्वल टू 0.25 मीटर और R2, ये देखें, ये क्योंकि हमारे पास रेडियस भी हैं और फोर्सेस भी हैं, यानी ये दोनों फार्मूले से हम सेम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इजी कौन सा रहेगा वो देखना हमने। ये जो वैल्यू R1 और R2 की वैल्यू है ये पॉइंट्स में आ रही है, ये डिफ़िकल्ट होगी MCQ सोल्व करते वक्त, हमारा टाइम वेस्ट करेगी। इसलिए हमने ये वाला F1 ओवर F2 लेंगे, F1 और F2 लेंगे। इसको ज़रा सोल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू F2 हमारा 1600 था डिवाइडेड बाय F1 कितना था 100। इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जो आंसर होगा इसमें यूनिट नहीं होगा कोई, नो यूनिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिंपली रेशियो है, सिंपल रेशियो है सेम टर्म्स का, यानी ये फोर्स ओवर फोर्स है। यानी अगर इधर न्यूटन भी होता ये कैंसिल हो जाना था, इधर हमारा कोई यूनिट नहीं आएगा। इसके बाद जो हमारा एक लास्ट पोर्शन है
सेम क्वेश्चन अभी तक चल रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स मैंने बना दिए। सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट पार्ट्स बना दिए हैं। अब ये हमारे इस पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ इनपुट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ये पहले भी बात कर चुके हैं कि 100 न्यूटन F1 है, पुशेस द स्मॉल पिस्टन बाय 2 मीटर, ठीक है। हाउ हाई कितना ऊंचा, हाउ हाई विल द लार्ज पिस्टन राइज, लार्ज पिस्टन है वो कितना ऊपर जाएगा, ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। इन्होंने क्या किया, अगर 100 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है और ये जो डिस्टेंस D1 है ये हमारा कवर करता है 2 मीटर, तो ये लार्ज पिस्टन ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी इसमें इसने हमसे मांगा क्या है, D2 मांगा है, ठीक है। अब हमारे पास हमने पहले F2 भी निकाल लिया, F2 हमारी थी 1600, F1 भी हमारे पास है, F2 भी हमारे पास है और D1 भी है, फोर्स 1 फोर्स 2 और D1। अब कौन सा फार्मूला हम इधर अप्लाई करें कि जिसमें हम D2 निकाल सकें, जी हमने पहले ही लिख लिया था वो फार्मूला, वो था वर्क वाला, वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2। अगर वर्क को सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, F1 फोर्स 1 इंटू D1 और फोर्स 2 इंटू D2, ठीक है। फोर्स 1 तो हमने दी हुई थी पहले से ही, फोर्स 2 हमने पहले ही निकाल ली, पहले पार्ट में निकाल ली, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है 1 2 3, तीन क्वांटिटीज उसने हमें दी हैं और चौथी क्वांटिटी वो हमसे डिमांड कर रहा है, यानी ये भी हमारे पास है, फोर्स 1 D1 भी है, फोर्स 2 भी है, D2 फाइंड करना है। अब इस टर्म को, ये फोर्स को हम इसके नीचे ला के डिवाइड कर देंगे ताकि D2 हमारा सेपरेट हो जाए। D2 इधर लिखेंगे F1 D1 ओवर F2। अब इधर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इधर ज़रा। इधर हमारे F1 कितना था 100, छोटी फोर्स, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया D1 ने 2 मीटर, और नीचे हमारी फोर्स कितनी थी 1600 हमारी फोर्स थी, और हमारा D2 ये निकलना है। अब ये इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, हमारा आंसर आ जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि MCQs में जो है कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देते, MCQs में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देते, MCQs में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देते, इसीलिए वो हमें इस तरह की ही फ्रैक्शंस में ही 1/2 फॉर्म में ही डिवाइड, वो हमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं, हमें इससे ज़्यादा इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं, वो इसलिए क्योंकि हमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देंगे और इतना टाइम ही नहीं होगा MCQ सोल्व करते वक्त, और आंसर भी जो है मोस्टली आंसर इसी फॉर्म में लिखा होगा, वो पॉइंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देंगे, और अगर पॉइंट में लिखेंगे तो वो बहुत ही टफ हो जाएगा सोल्व करना। नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले मैं ना सारे फार्मूले, जितने भी फार्मूले पास्कल्स लॉ में या पास्कल्स प्रिंसिपल में यूज़ हो सकते हैं या होंगे, वो सारे एक दफ़ा लिखना चाहता हूँ ताकि आप भी वो नोट कर लें। और हमारा मेन मकसद जो पास्कल्स लॉ का है ना, वो फार्मूला ही होता है। जब तक हमें फार्मूले नहीं आएंगे तब तक हम पास्कल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स या MCQs सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ज़रा एक ही पेज पे सारे फार्मूलेज लिख लेते हैं हम। पहला फार्मूला कौन सा होगा, प्रेशर वाला, F1 ओवर एरिया 1 इज इक्वल टू F2 ओवर एरिया 2। इसको एक तो फार्मूला ये हो गया और इसके साथ ही एक और फार्मूला इसी का बनेगा, फोर्स 1 ओवर
रेडियस 1 स्क्वायर फोर्स 2 ओवर रेडियस स्क्वायर 2। ये दो फार्मूले हमारे बन गए अभी तक। एक और फार्मूला बनेगा वर्क के थ्रू बनेगा F1 इंटू डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 इंटू डिस्टेंस 2। इसके अलावा हमारा फॉर्मूला बनेगा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमारे 4 फार्मूले बने थे। एक बना था F2 ओवर F1, एक बना था मैकेनिकल एडवांटेज एरिया 2 ओवर एरिया 1। इसी को जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो हमारा एक और फॉर्मूला बना था रेडियस के लिहाज से। रेडियस 2 बड़े पिस्टन का रेडियस स्क्वायर ओवर छोटे पिस्टन का रेडियस। इसके साथ हमारा लास्ट बना था मैकेनिकल एडवांटेज का डिस्टेंस के लिहाज से, जो डिस्टेंस पिस्टन मूव करता है अपवर्ड या डाउनवर्ड। पहले हमारा डाउनवर्ड का आएगा D1 ओवर D2। इन 4 जो मैकेनिकल एडवांटेज या एफिशिएंसी के जो फार्मूले बने हैं उसमें सिर्फ ये डिफरेंस कर रहा है, ये डिफर कर रहा है। बाकी सारे ये देखें, लार्ज पिस्टन पहले आएगा फिर स्मॉल पिस्टन, लार्ज पिस्टन पहले आएगा फिर स्मॉल पिस्टन, लार्ज पिस्टन का स्क्वायर पहले आएगा फिर स्मॉल पिस्टन। लेकिन जब डिस्टेंस की बात होगी ना, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो डिस्टेंस मूव करेंगे, तो पहले हमारा D1 आएगा, स्मॉल पिस्टन का डिस्टेंस आएगा, फिर D2 लार्ज पिस्टन का डिस्टेंस आएगा। ये 3 फार्मूले ये थे। एक और फार्मूला था वो मैं लिखवाना भूल गया आप लोगों को, वो था वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2। वॉल्यूम को आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया बनेगा एरिया 1 इंटू डिस्टेंस 1। इसी को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया 2 इंटू डिस्टेंस 2। अब एरिया को पहले भी हमने जैसे पाई आर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, इधर भी कर लेंगे इसी तरह पाई आर स्क्वायर ओवर डिस्टेंस 2। इसको हम कटिंग कर देंगे, पाई की कटिंग कर देंगे और हमारे पास सिंपल फार्मूला आ जाएगा, जो मेन फार्मूला होगा R2 इंटू D1 इज इक्वल टू रेडियस बड़े पिस्टन का इंटू डिस्टेंस। ये हमारा जो है ये मेन फार्मूला। इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये 2 मेन फार्मूले हमारे। ये कितने मैंने फार्मूले लिखवा दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 फार्मूले हैं ना, इसके अलावा कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं होता उसमें पास्कल्स लॉ में। ये अगर फार्मूले आप लोगों को आते हैं तो आप इजीली आराम से आप पास्कल्स लॉ के कोई भी न्यूमेरिकल होगा, किसी तरह का भी होगा, आप कर लेंगे। ये ज़रा गौर से देख लें। 9 के 9 फार्मूले काफ़ी इजी हैं, आराम से याद हो जाते हैं। अब एक हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। ये हम हमारा एक न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। A 1500 kg car is placed on the large piston with a radius 4 मीटर। हमारे पास उसने मैस दी है, फोर्स नहीं दी। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये हमारे पास मैस है, फोर्स नहीं है। साथ में उसने रेडियस दिया है, डायामीटर नहीं दिया, रेडियस दिया है। ठीक है, आगे वो हमसे क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट इज द मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स कौन सी मांग रहा है? F2, जो लार्ज पिस्टन जनरेट करता है, वो वाली फोर्स हमसे वो डिमांड कर रहा है। ये हमारे पास मैंने इसकी बनाई है
फिगर बनाया है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, ये फिगर बनाया है। ये हमारा F1 इस पे करेगा और ये F2 जनरेट करेगा, फोर्स 2। इधर उन्होंने हमें ये कार का मैस बताया, कार का मैस बताया। कार का मैस कितना बताया उसने? 1500 किलोग्राम। ये कार का, इस कार का मैस है। हमने क्या फाइंड करना? फोर्स। और वो क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स, ऊपर को लगती हुई फोर्स, दैट द लार्ज पिस्टन मस्ट एक्सर्ट टू लिफ्ट द कार। इस कार को ऊपर लेकर जाने के लिए कितनी फोर्स हमें रिक्वायर होगी? हमें पता है कि फोर्स का फार्मूला होता है मैस इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम किसी चीज़ को ऊपर लेकर जाने की बात करते हैं, किसी चीज़ को वर्टिकली ऊपर लेकर जाने की बात करते हैं, तो उधर हमारी एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस तरह हमारी F2 फाइंड हो जाएगी। कैसे फाइंड होगी? क्योंकि हमें जो उन्होंने मैथ दिया वो पहले से दिया हुआ है, 1500 kg मैथ पहले से दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हम इधर लिख लेंगे 1500, ठीक है। और साथ में ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लेंगे, ये 9.8। हमारी F2 फोर्स निकल आएगी कैलकुलेट करने से 14700 न्यूटन, 14,700 न्यूटन, 14,700 न्यूटन हमारी फोर्स जनरेट होगी। इतनी फोर्स हमें रिक्वायर होगी इस कार को लिफ्ट करने के लिए। मैथ्स हमारे पास पहले से था, फार्मूला में पता था कि F इज इक्वल टू ma, ये फार्मूला है। लेकिन जब हम कार को ऊपर लिफ्ट करने की बात करते हैं तो उधर हमारा एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज होगा, सिंपल एक्सेलरेशन ही यूज होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज होगा। मैथ की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की, हमारी फोर्स निकल आई। अगला इसका देखते हैं, अगला पार्ट वो कह रहा है इफ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम इज 20, इफ, अच्छा ये एक क्वेश्चन है वो जो पहले मैंने ड्राइंग बनाई है, वो जो फिगर सा बनाया हुआ है उसी के ये आगे पार्ट है, ये पार्ट बी है। यानी जो पिछली वैल्यूज हमने फाइंड की होंगी ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम। इधर देखें, इफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज 20, व्हाट इज द मिनिमम डाउनवर्ड फोर्स दैट वुड बी अप्लाइड टू लिफ्ट द कार। इधर वो हमसे क्या मांग रहा है? डाउनवर्ड फोर्स। मैंने आपको कहा था जब भी डाउनवर्ड फोर्स की बात होगी वो हमारा स्मॉल पिस्टन पे एक्ट करेगी। डाउनवर्ड फोर्स वो मांग रहा है। उसने मैकेनिकल एडवांटेज हमें पहले से दिया है। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास 20 है। और मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला जो हमें पता होना चाहिए, यानी फोर्स हमसे मांग रहा है तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज का ये वाला फार्मूला आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू F2 ओवर F1, ये वाला फार्मूला आएगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज उसने पहले ही हमें वैल्यू दी हुई है जो है 20। यूनिट कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये सिंपली रेशियो होता है, मैकेनिकल एडवांटेज सिंपल रेशियो होता है और इसके यूनिट कट जाते हैं। और उसने मांगा हमसे F1, फोर्स 1 मांगी है। इसके लिए हम F1 को फाइंड करने के लिए F1 को इधर ले आएंगे और ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये इसके नीचे आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन, हमारी जो फार्मूला वो कुछ इस तरह का बनेगा, F1 इज इक्वल टू F2 ओवर मैकेनिकल एडवांटेज। F2 हमारा जो निकला था वो निकला था 14700, ठीक। और मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारा उसने दिया है वो ये है। इसकी कटिंग कर लेंगे, 0 0 से कट जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारी अगर कैलकुलेटर पे हम ये इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आता है 735 न्यूटन।
अच्छा, इसको ज़रा वैसे भी हम खुद भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। और ये अब बाकी रह जाता है 70, 2 35 ज़ा, जब 2 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करें तो 70 बनता है, इसलिए ये 35 पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 735 न्यूटन। ये मैकेनिकल एडवांटेज के लिहाज से भी हमने ये सोल्व कर लिया। इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अभी ये हमसे मांग रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन का रेडियस फाइंड करना है। अब हमारे पास देख लेते हैं जरा हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज आ गई हैं। हमारे पास अभी तक आ गया है, हमारे पास F1 आ गया, हमारे पास F2 आ गया और इसके साथ हमारे पास रेडियस, ये जो रेडियस इसने दिया हुआ था लार्ज पिस्टन का रेडियस भी हमारे पास है, लार्ज पिस्टन का रेडियस भी हमारे पास है, लार्ज पिस्टन का रेडियस। तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि ये तीन क्वांटिटीज उसमें हो, F1, F2 और R2, ये तीन क्वांटिटीज उसमें हो और जिसमें से हम R1 फाइंड कर सकें। मैंने भी फार्मूले लिखवाए थे, वही फार्मूला इसमें यूज़ होगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। इसमें हमारा फार्मूला यूज़ होगा F1 ओवर R1 स्क्वेयर इज इक्वल टू F2 ओवर R2 स्क्वेयर। हमारे पास F1 भी है, F2 भी है और R2 भी है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है वो तो ये R1, ये R1 नहीं है। इस R1 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको, ये जो टर्म है इसको हम इधर ले आएंगे लेकिन इन्वर्ट कर देंगे। F2 नीचे चला जाएगा और R2 ऊपर आ जाएगा, इस तरह करके। ये देख लें, ये R1 स्क्वायर, ये F1 हमारा, ये जो R2 होगा ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा और ये जो F1 होगा वो नीचे आ जाएगा, F2 सॉरी। ये हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन बन गई है, एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला था, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, इतना तो आता होगा सबको रीअरेंज करना। फार्मूले को रीअरेंज किया तो हमारे पास R1 स्मॉल पिस्टन का रेडियस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला बन गया। अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज लगा के आंसर निकाल सकते हैं। इसमें स्क्वायर F1 की वैल्यू क्या थी ज़रा देख लेते हैं हम। F1 की वैल्यू थी 735 न्यूटन F1 की वैल्यू थी और R2 की वैल्यू थी 4 मीटर। 4 मीटर R2 की वैल्यू थी और इसका स्क्वायर भी। F2 की वैल्यू हमारी थी 14700, ठीक है। अब ये हमारे पास इधर हमारे पास जो R है, जो अननोन वैल्यू वो स्क्वायर में, इसको स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट ले लेंगे, ये इससे कट जाएगा। हमारे पास सिंपल जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, R735 इंटू 4 4 16 14700। इसको जब सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो भी मैं लिख नहीं रहा, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं लिख नहीं सकता अभी, लेकिन इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा R फाइंड हो जाएगा। इससे नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लार्ज पिस्टन, यानी P2 की बात हो रही है इधर।
प्रेशर सिंपल प्रेशर वो कर रहा है P2। लार्ज पिस्टन की बात करो तो हमें पता चल जाने तो P2 की बात हो रही है। प्रेशर का फार्मूला होता है F2 ओवर F1 ओ F2 A2 F2 ओवर A2। F2 फोर्स हमारी कितनी थी 14,700 और एरिया कितना था हमारा, एरिया था हमारा, एरिया नहीं दिया था हमें, रेडियस दिया था, रेडियस दिया था, एरिया नहीं दिया था। इसलिए हमें पता है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर के। पाई हम लगा देंगे, आर की वैल्यू थी 4, इसका स्क्वेयर आ जाएगा। इधर हमारा आंसर 14700, 3.14 और 16। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर होता तो मैं कर देता अभी, लेकिन ये आप खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं, ये खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं। लास्ट हमारा जो पार्ट है, लास्ट हमारा पार्ट है हाउ फार शुड द स्मॉल पिस्टन मूव डाउनवर्ड। मैंने आपको पहले कहा था जब भी डाउनवर्ड की बात होगी तो वो हमारा स्मॉल पिस्टन पे होगा, और स्मॉल पिस्टन पहले उसने कह दिया है डाउनवर्ड इन ऑर्डर टू लिफ्ट द कार बाय 2 मीटर। अब उसने क्या किया है, उसने हमें D2 की वैल्यू बता दी है कि 2 मीटर है, और D1 उसने हमसे पूछ लिया है। अब इधर हम काफ़ी फार्मूले लगा सकते हैं, इधर D1 और D2, और हमारे पास पहले भी जो टर्म्स हमने निकाली हैं, फोर्स निकाली हुई है, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट है। मैंने बताया जैसे ये एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट हैं। D2 हमारे पास है, D1 फाइंड करना है। इधर हमारे पास जो सिंपल फार्मूला लगेगा वो है वर्क का, W1 इज इक्वल टू W2। ये ईजी रहेगा इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, W1 इज इक्वल टू W2, फोर्स 1 इंटू D1, फोर्स 2 इंटू D2। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है D1। हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है ना इधर जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई और ये जब दूसरी जगह जाएगी तो डिवाइड होगी, और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, फार्मूला बनेगा, वो इस तरह बनेगा D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2 ओवर F1। F2 की वैल्यू थी 14,700, D2 की ये जो डिस्टेंस उसने हमें बताया है ये है डिस्टेंस ट्रैवल, ये डायामीटर नहीं समझना, ये डिस्टेंस ट्रैवल है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और F1 की हमारे पास वैल्यू थी 735, ये हमारी इसकी वैल्यू थी। ये ज़रा ना सोल्व करना इजी है, इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा इससे टोटल कट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले जब किया था तो ये जब 2 पे डिवाइड किया था, ये समझ ले ये 735 ये से टोटल कट हो जाएगा। इधर हमारा 20 रह जाएगा, और साथ में ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। D1 हमारा 40 आंसर आ जाएगा।